रोजगार। ए भैया, बाबा साहब की औलादे तो देखो, एक अकेले बाबा साहब इतना देके उनकी औलादों ने क्या दिया। लेकिन आप अपने आप से सवाल करो, आपके सामने सारे अधिकार छिन रहे हैं, तो कहीं अगर बाबा साहब वास्तविकता में होते और देखते तो क्या लाठी ना बजाते आप पर, मुझ पर? आपको पता है बाबा साहब पैर नहीं छूने देते थे बाद में। इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या तर्क दिया था। जब बाबा साहब अपने घर पर बैठते थे मुंबई में ऐसे चेयर पे, तो एक लाठी रखते थे अपने पास, और उनके अनुयायी जब पैर छूते थे लाठी को उनकी कमर में मारते थे। किसने उनसे पूछा, पत्रकार ने, बाबा साहब ये तो आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका पैर छू रहे हैं, आप क्यों मारते हैं? बोले पैर वैर नहीं छूते हैं, ये आज भी चाहते हैं कि इनकी लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर लड़े, ये आज अपने आप आज भी कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे पैर छू के एहसास कराते हैं कि जब तक आप में आखिरी सांस से लड़ते रहो हमारे लिए, हमें अपना काम करने दो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं इनको एहसास कराना चाहता हूं। आप 18 मार्च 1956 की बाबा साहब आगरा आए थे। आप समझते हो ना आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगरा को कैसे जानते हैं आप लोग? ताजमहल। ताजमहल तो है, लेकिन मैं आपको बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं कि आगरा राजधानी है हमारी, आर्थिक राजधानी। वहां हम पे अपना रोजगार है, वहां हमारी फैक्ट्रियां हैं, कहीं नहीं होंगे, आप देखना जाके, आगरा में है। बाबा साहब का एक भाषण हमारे तमाम नेता बार बार कहते हैं कि बाबा साहब ने उस मंच से रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये आपने सुना है नहीं सुना है? हाँ, बहुत अच्छी बात, सुना है। अब सुनो, असल ये बात बाबा साहब ने इसलिए की कि जिन लोगों को उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा विदेश में कि वो आके समाज के लिए कुछ काम करेंगे, उनमें से 95% लोग वहीं रह गए, एक दो लोग वापस आए। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन बाबा साहब ने और कुछ भी कहा। विनोद, तुम जरूर सुनना छोटे भाई, जो बात मैं अभी कह रहा हूं, जब तुम स्पीच दे रहे थे मैं सुन रहा था, तो बाबा साहब ने ये बात कही जब तुम ये बता रहे थे कि बाबा साहब रात में जाग रहे थे और बाबा साहब ने कहा मेरा समाज सो रहा, तो बाबा साहब ने तुम्हें क्या कहा ये भी जान लो। बाबा साहब ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहता हूं, मैं भी चैन से मरना चाहता हूं, लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस आंदोलन की टूपी तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। अगर कोई ऐसा नौजवान एक भी खड़ा हो जाए ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो डॉक्टर अंबेडकर भी चैन से मर सके। क्योंकि मैं जो करना चाहता था अपने समुदाय के लिए, वो उसका 10% हिस्सा भी नहीं कर पाया। अभी बहुत सारा काम बाकी है। अब मैं शहरों को छोड़ के गांव की तरफ निकलूंगा, गांव में जाके लोगों को जागरूक करूंगा। ये बात उन्होंने मेरे, आपके और उस समय के तमाम युवाओं के लिए कही थी। आज युवा दो जिम्मेदारी है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को समझे। मैंने तो समझ ली और मैं इस बात को रोज रोज बताता घूमता हूं सब लोगों को कि बाबा साहब चाहते थे कि नौजवान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। आप ये सोचो मेरे प्यारे भाइयों, जो व्यक्ति सुबह मजदूरी करने के लिए जाता है, अगर मजदूरी करने ना जाए तो उसके बच्चों का पेट भी ना पले, उनके घर में आटा भी ना आए, क्या वो आंदोलन चला सकता है? आंदोलन कौन लोग चला सकते हैं? आंदोलन वो लोग चला सकते हैं जिनके घर में कुछ टाइम का आटा रखा हुआ, वही तो समय निकाल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह की आज का समय है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की रणनीति राजनीतियां हो रही हैं, ऐसे में क्या कोई कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इन साजिशों का जवाब दे सकता है क्या? तो देखो, आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, उसको कामयाब पढ़ा लिखा समाज ही करता है। जब तक आंदोलन का नेतृत्व पढ़ा लिखा समाज नहीं करेगा, आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आंदोलन को कामयाब करना है तो पढ़े लिखे लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं आज आपको बस सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लक्ष्य विहीन नेता समाज के लिए हानिकारक होता है। लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं हमारे पास, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में तो जो मिला है उसी को बचा लें। संविधान में जो अधिकार मिले उन्हीं की रक्षा हो जाए। संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करके समाज को, और मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आपको कड़वी लगेगी, हम अपने महापुरुषों के इतने नालायक औलादे हैं कि हम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलते ही नहीं है।
अपने मन से गवाही लेके तो छोड़ दो मुझे, क्या आपने भारतीय संविधान को पढ़ा है? आप रोज कहते रहो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कभी आपने पढ़ा, जानने का प्रयास किया? जो बात हमारे संचालक साथी कह रहे थे अंधविश्वास पाखंडवाद पे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जिसमें मूल कर्तव्य हैं, संविधान ये हम सब लोगों की ड्यूटी लगाता है कि हम अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चला के समाज को जागरूक करें, देश के लोगों को जागरूक करें। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग जानते नहीं, आप अपने अधिकार नहीं जानते, आप अपने कर्तव्य नहीं जानते। जब आप जानते नहीं तो आपके अधिकार कोई अपनी जेब में करके घूमता रहे, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको पता ही नहीं आपके अधिकार क्या है। हम अब असल में अपने महापुरुषों को धोखा देते आए। कैसे? कि हम उनके जोर जोर से नारा लगाते हैं, और जब महापुरुष ये सोचते हैं अच्छा ये आ गया मेरी बात को आगे बढ़ाने के लिए, तो बाद में देखता है कि वो भी पैर छू के निकल जाता है कि बाबा साहब ये काम तुम ही कर लो यार, मेरे बस का नहीं, मेरे को और काम। समझ रहे हो? हम ये कहते हैं बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, फलाना फलाना करेगा पूरा, मेरे को जाना, मेरे को काम। समझ रहे हो? और हम सोचते हैं कि उनका मिशन पूरा हो जाए। हाउ कैन पॉसिबल? जिसकी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे नहीं उठाएगा, दूसरा क्यों उठाएगा? आप बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, ये दूसरे क्यों चाहेंगे? जो लोग बाबा साहब की मूर्तियों से नफरत करते हैं, देखते ही तोड़ देते हैं, मौका मिलते ही अपमानित कर देते हैं, जूता टांग देते हैं। जो चलो छोड़ो बाबा साहब को, बाबा साहब है, उनकी बात क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, कब तक हम लोग गिनाते रहेंगे नौजवान साथियों कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब ने ये थे, बाबा साहब। हमें भी तो कुछ करके दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? बताओ, क्या हम उनको गिनाने के लिए ही हैं? हमें किस बात का गर्व होना चाहिए अपने ऊपर? हमें नहीं गर्व होना चाहिए कि हम बाबा साहब के आंदोलन को कामयाब, हमने ये करके दिखाया, बाबा साहब की वजह से हमने ये करके दिखाया। हम पे भी तो कुछ होना चाहिए ना कहने के लिए। कब तक? अच्छा, बाबा साहब 56 में चले गए और अब 23 चल रहा है, लगभग 67 साल। अब तक हम यही गिना रहे हैं ना। कितनी पीढ़ियों ने गिनाया बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। एक अकेले रहबरे आजम, जिनको जितना साधु कहा जाए, संत कहा जाए, नेता कहा जाए, नायक कहा जाए, एक अकेले महानायक नेवर काशीराम साहब, जिनको ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया। बाकी सब लोगों को यही कहेंगे, सब लोग, हर आदमी स्पीच में कहा बाबा साहब संविधान, बाबा साहब शिक्षा, बाबा साहब आरक्षण, बाबा साहब ये, बाबा साहब वो, बाबा साहब रोजगार। भैया, बाबा साहब की औलादे तो देखो। एक अकेले बाबा साहब इतना देखे, उनकी औलादों ने क्या दिया? लेकिन आप अपने आप से सवाल करो, आपके सामने सारे अधिकार छीन रहे हैं। तो कहीं अगर बाबा साहब वास्तविकता में होते और देखते तो क्या लाठी ना बजाते आप पर, मुझ पर? आपको पता है बाबा साहब पैर नहीं छूने देते थे बाद में। इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या तर्क दिया था? जब बाबा साहब अपने घर पर बैठते थे मुंबई में ऐसे चेयर पे, तो एक लाठी रखते थे अपने पास, और उनके अनुयायी जब पैर छूते थे लाठी को उनकी कमर में मारते थे। किसने उनसे पूछा? पत्रकार ने। बाबा साहब ये तो आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका पैर छू रहे हैं, आप क्यों मारते हैं? बोले पैर वैर नहीं छूते हैं। ये आज भी चाहते हैं कि इनकी लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर लड़े। ये आज अपने आप आज भी कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे पैर छू के एहसास कराते हैं कि जब तक आप में आखिरी सांस से लड़ते रहो हमारे लिए, हमें अपना काम करने दो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं इनको एहसास कराना चाहता हूं। आप ये बताओ, आज हम यहां कई सौ की संख्या में हैं, छात्र, मैं भी छात्र हूं, छात्र राजनीति से निकल के आया, छात्र शक्ति की वैल्यू को समझता हूं, हॉस्टल में रहा, हॉस्टल के जीवन को जिया, तमाम तरह के अपमान और असुविधा सही। क्या है आपके हॉस्टल में? कभी कभी ऐसा होता होगा पानी भी नहीं मिलता होगा, क्या मैं नहीं जानता? कभी कभी बिजली चली जाती है, मुझे नहीं पता लाइट की व्यवस्था उस तरह से है या नहीं है। कभी कभी बारिश, अभी भी क्योंकि इस तरह की सुविधाएं हैं, मैं अपमान नहीं कर रहा हॉस्टल का, मगर कभी कभी मकान छूते होंगे बारिश होने पर, छूते हैं ना? ऐसा ही है। इस संघर्ष से निकलकर कामयाब होना ये बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। जब कोई आरक्षण पे डिबेट करता है तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि रेस की लाइन एक तो करो। एक ऐसा घर है
जहां बच्चे से लेकर बूढ़ा तक ये सोचता है शाम के टाइम रोटी कैसे मिलेगी, और एक ऐसा घर है जहां बच्चे से बूढ़ा तक पूरे दिन ये सोचता है कि कहां पैसे खर्च कर दूं, कैसे कंपटीशन की लाइन एक करके, और कैसे कह रहे हो कि हमें काबिलियत नहीं। हमें काबिलियत है, बाबा साहब अम्बेडकर इसका उदाहरण है और हम उदाहरण है। यहाँ नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं, यहाँ जो है बहुत बड़ी विरासत वाले लोग आज काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। मैं क्यों समझता हूं एजुकेशन के वैल्यू को, मुझसे पूछो। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं आज भी मेरे घर जाके देखना, जो साथी जाते हैं उनको पता है। मेरे पिता मेरे प्रथम गुरु थे, क्योंकि जिस दिन मैंने चलना सीखा तो उनका मेरी उंगली उनके हाथ में थी, और उन्होंने मुझसे ये अंतिम समय में मुझसे कहा, जब 11 जनवरी 2013 को उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उन्होंने मुझसे कहा, वो पिछले बीमारी के दिनों मुझसे बार बार कहते रहते थे। मैं समझता था कि पिता पता नहीं मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ, जब मुझे बार बार ये कहते थे, चंद्रशेखर तुम भी विदेश चले जाओगे, वहां सेटल भी हो जाओगे, अपने परिवार के साथ सुख सुविधा में रहोगे, पता नहीं यार कोई यहाँ बाबा साहब के मिशन के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता मुझे एहसास करा रहे हैं कि देखो, अपने परिवार के साथ साथ इस समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है पढ़े लिखे लोगों की। मैं ये सोचता था कि वो पता नहीं मुझे बार बार क्यों इस बात का एहसास कराते हैं कि मैं विदेश चला जाऊंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा, या वहां सेटल हो जाऊंगा, सुख सुविधा लूंगा। लेकिन वो बार बार कहते थे, भाई देखो बाबा साहब ने तो हमें इतना कुछ दिया, काशीराम साहब ने देखो पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन भाई और किसी की बात समझ में ही नहीं आई। वरना बाबा साहब तो ये संदेश सबको देके गए थे कि कोई तो आए, कोई तो तंबू का बंबू बने, कोई तो अपना जीवन लगाए मिशन के लिए, कोई तो अपने महापुरुषों के लिए जिए, अपने परिवार के लिए तो सब लोग जी रहे हैं। तो उनके अंत समय से एक दिन पहले उन्होंने जब मुझसे कहा कि चंद्रशेखर मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने खून पे भरोसा है यार, तुम यहां छोड़ो क्या करोगे विदेश जाके, तुम यहीं रह के समाज के लिए कुछ करो, क्योंकि रोज हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, कौन जानता है यार। लेकिन मैं पिता होने के नाते तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुमसे ये मांगना चाहता हूं कि भाई मुझे गर्व होगा मेरे जाने के बाद भी। वो जीना चाहते थे कि मेरी संतान ने मेरी बात पे खड़े होकर कुछ किया। और जिस दिन 11 जनवरी 2013 को उनकी डेथ हुई, मैंने ये उसी दिन संकल्प लिया कि आज के बाद मेरा पूरा जीवन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगेगा, और इसी ऊर्जा के साथ मेरे साथियों मैं चल रहा हूं। आप ये सोचो, अगर उस दिन मैंने ये फैसला ना लेना तो क्या तो आज इस सम्मान का पात्र बन पाता हूं? आपको लगता है मिशन का काम करने से नुकसान होता है? नहीं होता। अगर होता तो क्या चंद्रशेखर यहां होता क्या? जो लोग मिशन का काम करते हैं, देखो सामाजिक आर्थिक धार्मिक नुकसान सबको हो रहे हैं। क्या जो लोग मिशन का काम नहीं करते वो बीमार नहीं होते? उनको आर्थिक नुकसान नहीं होता? उनके साथ समस्या नहीं आती है? लेकिन उनको पूछता कौन है? हर व्यक्ति की 2 4 10 लोगों तक सीमित है, 50 लोगों तक। लेकिन आज ये देखो, सुनील अवस्थी जी इस आंदोलन की वजह से पूरे प्रदेश में देश में लोग इनको जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर जरा सी कोई बात होगी लोगों को तकलीफ होगी या नहीं होगी? अगर बैरसिया जी या भाई जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको जरा सी तकलीफ होगी तो लोग उनके पक्ष में खड़े होते नहीं होते हैं। ये विचार की शक्ति है। हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप चाहे डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अपने विचारधारा को नहीं छोड़ना, अपने महापुरुषों को नहीं भूलना, जिस समाज में पैदा हुए उसके हालातों को मत भूलना। वो समाज, मेरी बहनें माए बैठी, मैं देश में घूमता हूं। अभी मैं एक जगह घूम के आया, मैं तुम्हें बताता हूं। जगह है सिद्धार्थ नगर, ये उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल कपिल वस्तु तो उसी में है, जिले में। और लुम्बिनी नेपाल बॉर्डर है वो। महामानव तथागत बुद्ध की धरती, जहां बुद्ध पैदा हुए।